मैं हेमंत सोरेन ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री के पद पर रहूंगा एक भी झारखंडी युवा को नौकरी नहीं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत मज़ा आएगा। हर राज्य के जनता को अपने मुख्यमंत्री पर गुरूर होता है। हर राज्य के जनता को अपने मुख्यमंत्री पर गुरूर होता है। हम झारखंडी किस पर गुरूर करें? हमारा तो मुख्यमंत्री बेलूर का है। जी हाँ दोस्तों, 2019 के चुनाव प्रचार में अक्सर हेमंत सोरेन कहा करते थे कि हम गरीब का बेटा हैं, हम खाटी झारखंडी माटी का बेटा हैं, एक बार हमको मौका दो। अगर हम सत्ता में आएंगे तो झारखंड का चौमुखी विकास करेंगे, झारखंड से महंगाई को हटाएंगे, झारखंड से बेरोजगारी को हटाएंगे, झारखंड का समग्र विकास करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आया, हर दूसरे राज्य का मंत्री शपथ ग्रहण लेता है कि हम अपने राज्य और राज्यवासियों का विकास करेंगे, लेकिन इसने तो उल्टा शपथ ग्रहण लिया कि मैं हेमंत सोरेन ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री के पद पर रहूंगा एक भी झारखंडी युवा को नौकरी नहीं दूंगा। हम ऐसा नौकरी का फार्म निकालेंगे कि जवानी में भरोगे, बुढ़ापा में परीक्षा दोगे और नियुक्ति सीधा ऊपरे लगेगा। और ये क्या कहता है कि हम गरीब का बेटा हैं। काहे तुम गरीब का बेटा है? गरीबी को तुमने जिया है, गरीबी को तुमने देखा है, गरीबी का दंश झेला है, गरीबी देखा है, गरीबी को झेला है तो शिबू सोरेन ने झेला है। शिबू सोरेन, जब तुम्हारा जन्म हुआ उससे पहले शिबू सोरेन मैंने विधायक और मंत्री बन चुका था, 7 पीढ़ी का धन कमा चुका था। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ तुमने तो चांदी के कटोरी में दूध और खीर खाया है, सोने के पलंग में सोया है, ऐशो आराम का ज़िंदगी जिया है। तुम क्या जानोगे कि गरीबी क्या होता है और गरीबी का दंश क्या होता है? आज जो पढ़ा लिखा छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर है, आज जो रोज़ नया एक छात्र नेता पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है? किसने पैदा किया? तुमने पैदा किया। तुम जो 2019 के चुनाव में जो वादा किया था जनता के साथ, अगर उसको पूरा कर देते तो आज झारखंड में ये स्थिति पैदा नहीं होती। अभी भी तुम्हारे पास मौका है मुख्यमंत्री, अभी तुम चाहो तो जनता के द्वारा जितना वादा किया था जनता के सामने, उस वादा को पूरा करो, नहीं तो 2024 में बहुत बड़ा बुरा परिणाम होने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी भी आपके पास मौका है, नहीं तो झारखंड के युवा अब जाग चुका है, अब समझ चुका है, अब तुम्हारा सत्ता जाने से कोई नहीं रोकेगा। अब तुम्हारा सर्वनाश, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल हो गया है। इसलिए अभी भी मौका है, नहीं तो ये लोग क्या किया है कि आंबे का लाठा नीमे और नीमक लाठा आंबे। ये लोग बीजेपी और जेएमएम मिल करके, मतलब एक बार तुम लूटो एक बार हम लूटेंगे। जब हम सत्ता में आएंगे, जब जेएमएम सत्ता में आता है तो बीजेपी को बोलता है कि ये हमारे विकास में रोड़ा बन रहा है, और जब बीजेपी सरकार में आता है तब जेएमएम बीजेपी पर आरोप लगाता है कि जेएमएम हमको विकास करने से रोक रहा है, हमारे काम में को बाधा कर रहा है, बाधित कर रहा है। तो भैया, अब किस तरह से तुमको फुल बहुमत का तुम्हारे पास सरकार है और अभी तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो काहे बोलते हो कि हम खाटी झारखंडी माटी का बेटा है? काहे बोलते हो? तुम बोलते हो कि हम एक संघर्षशील बाप का बेटा हैं, तुम बोलते हो कि हम एक लड़ाकू नेता का बेटा हैं, तुम बोलते हो कि हम एक कर्मठ जुझारू क्रांतिकारी नेता का बेटा हैं, और एगो नीति नियम नहीं बना पा रहे हो झारखंडियों के हित में, झारखंड के हित में। तो अब क्या करोगे? अब किस तरह से तुमको सत्ता चाहिए? अब किस तरह का बहुमत चाहिए? तुम ही बताओ। झारखंड के लोगों ने एकजुट होकर तुमको सत्ता में लाया कि तुम उसके सपनों को पूरा करोगे, लेकिन तुम तो निकल गए निकम्मा, निठल्ला, कोरिया। तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने ज़िंदगी भर मलाई खाया है, खेत में तो कभी काम नहीं किया है, हल तो कभी चलाया नहीं, माटी तो कोड़ा नहीं है, पैसा तो कमाया नहीं है, बाप का कमाया हुआ मिला, विरासत में सत्ता भी मिल गया। तुमको क्या लगा? तुम्हारा कहीं मेहनत है? तुमने कहीं मजदूरी किया? तुमने संगठन बनाया? तुमने पार्टी का प्रचार प्रसार किया? सब मेहनत तो शिबू सोरेन किया, और आज तुम मज़ा ले रहे हो। लेकिन अब झारखंड की जनता जाग चुकी है, झारखंडी जाग चुका है कि अब तुम्हारा सत्ता से जाना तय है, और भूल जाना कि फिर हम कभी सत्ता में आएंगे। बहुत
खतरनाक परिणाम होगा 2024 में। जो तुम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ये ठीक नहीं किया। अभी भी मौका है, अभी भी चांस है तुम्हारे पास, सुनहरा मौका है। अभी भी जो वादा किया है जनता के साथ चुनाव में, उसको पूरा करने का। धन्यवाद साथियों।